Dear students, a very good morning to all of you. In previous class, we have discussed about nth term, general term और last term of an AP. हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी AP की जनरल टर्म, लास्ट टर्म या nth टर्म होती है a plus n minus 1 into d. इसका यूज भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और फर्स्ट 5 सम्स उस वीडियो के बेस पर आपने शायद कर लिए होंगे। नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज होगा, नो अदर फार्मूला। नाउ 6 सम हमारा एपी गिवन है हमें 11, 8, 5, 2। हमें चेक करना है कि -150 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं है। यानी अगर हम इसमें आगे यूं ही चलते रहें तो -150 इस एपी में कहीं आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है। हम मान लेते हैं कि -150 इस एपी की nth टर्म है। तो एपी की nth टर्म होगी a plus n minus 1 into d, that is -150। यहां पर a और d हमारे पास है, वो पुट कर दें। अगर n की वैल्यू आपको कोई नेचुरल नंबर मिलती है तो -150 इसकी टर्म है, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलती तो -150 इस एपी की टर्म नहीं है। तो a है यहां पर 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया -3, दैट इज इक्वल टू -150। 11 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू -150। -3n इज इक्वल टू -150 माइनस 11, दैट इज -164। माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3 5 15, 3 4 54 and 2 upon 3। n की वैल्यू आई हमारे पास 54 and 2 upon 3, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स तो पूरा नंबर मिलना चाहिए, आपको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। नेक्स्ट 7 समय एक एपी की 31st टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, जिसमें गिवन है कि एपी की 11th टर्म 38 है। 11th टर्म 38 गिवन है, 16th टर्म 73 गिवन है। वी हैव टू फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। 31st टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो हमें गिवन है उसी से आप कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर दो इक्वेशन बन सकती है। 11th टर्म कैन बी रिटन एज a plus 10d, that is 38। 16th टर्म, that is a plus 15d is equal to 73। दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ। 10d minus 15d minus 5d is equal to -35। माइनस से माइनस कैंसिल, देन d is equal to 35.5, that is 7। देन आपका कॉमन डिफरेंस आ गया है 7। अब जो ये d की वैल्यू आई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में करें सेकंड में करें, हमारी मर्जी है। सपोज हम फर्स्ट में कर लेते हैं। a plus 10 into d, d 7 है, that is 38। then a is equal to 38 minus 70, that is -32। then a है -32, d है 7। now we have to find 31st term of AP। 31st term क्या होगी, a plus 30d। तो a है यहाँ पर -32 प्लस 30 इंटू डी, डी है 7, तो हो जाएगा -32 प्लस 210, इट इज इक्वल टू 178। तो इस एपी की 31st टर्म होगी 178। 8th सम हमारा an AP consists of 50 terms in which third term is 12 and last term is 106। देखिए एक तरफ कहा गया कि एपी में 50 टर्म्स है और एक तरफ कहा गया कि लास्ट टर्म 106 है। इट मींस इस एपी की 50th टर्म
106 है। पूछते हैं एपी की 29th टर्म क्या होगी। वी हैव टू कैलकुलेट द 29th टर्म ऑफ दिस एपी। थर्ड टर्म में गिवन है 12, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू होगी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। 50th टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें। इनको आप सोल्व करोगे तो a आ जाएगा 8 और d आ जाएगा आपका 2। देन पूछता है 29th टर्म कौन सी होगी। तो एपी की 29th टर्म होगी a प्लस 28d। देन a है 8 प्लस 28 इंटू d, d है 2। 28 टू जा 56 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 64। तो इस एपी की 29th टर्म होगी 64। नेक्स्ट सम, एक एपी की थर्ड टर्म 4 है। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8। देन पूछता है विच टर्म ऑफ दिस एपी बी 0। बड़ा अच्छा सम है। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d दैट इज 4। नाइन्थ टर्म a प्लस 8d दैट इज -8। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, a से कैंसिल 2d माइनस 8d -6d is equal to 12, then d is equal to 12 divided by -6 that is equal to -2। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। सपोज फर्स्ट में करते हैं तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 4 और ये -4 आएगा उधर जाके +4 दैट इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर a 8 है यानी फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 0। अब nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 0। a है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है -2 दैट इज 0। तो जगह 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, उधर जाके -10 and n is equal to 10 upon 2 that is 5. It means fifth term of this AP be 0. Okay. Next 10th sum हमारा एक AP की 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7। बिल्कुल सिंपल सा सम। एपी की 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 16d दैट इज इक्वल टू 10th टर्म को लिखेंगे a प्लस 9d और इससे 7 ज्यादा है तो प्लस 7। a से a कैंसिल, 16d minus 9d is equal to 7, 7d is equal to 7, then d is equal to 7 upon 7 that is 1। तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा आपका 1। ओके, आज की क्लास में इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।